हमारी सारी कायनात एलिमेंट से मिलकर बनी है। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये एलिमेंट्स हैं। इनमें बेटा ये जिंक है, जिंक मेटल, ये कैल्शियम है, ये हमारे पास कॉपर है, ये देख लें कॉपर, और ये क्या है एंटीमोनी, और ये क्या है एलुमिनियम, ये क्या है मैग्नीशियम, ये है टिन, और ये कार्बन, कार्बन ये नज़र आ रहा है, ये कार्बन। इस तरीके से हमारे पास ये भी एलिमेंट है, ये टंगस्टन है, फेरस है, सिलिका है और सल्फ़र, ये एंटीमनी है, Au आयरस सोना जिसे आप बोलते हैं गोल्ड, और ये सिल्वर है, ये आयोडीन। तो बेटा इन एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल है वो है एटम। क्या है एलिमेंट का बेसिक एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, ज़रा क्या है एटम। एटम मीन होता है जो अनडिविजिबल हो, जो फर्दर डिवाइड ना किया जा सकता। ये एटम का मॉडल इस समझने की कोशिश करें। एटम के न्यूक्लियस में दो किस्म के पार्टिकल होते हैं, ये देखें दो किस्म के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेल डन बेटा। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके मुख्तलिफ ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल में मूव कर रहे होते हैं। ये नज़र आ रहे हैं, ये पहले शेल जो मैंने हाथ में पकड़ा है, इसको कहते हैं के, इसको एल, इसको एम और इसको एन। ये हमारे पास शेल होते हैं जिनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इनको ऑर्बिट भी कहते हैं। देखो बेटा सब शेल होते हैं, आगे ये जो हमारे पास इसके अंदर देखो एक ही सब शेल है, नज़र आ रहा है। और इसके अंदर जो एल के अंदर कितने हैं, दो सब शेल हैं। क्या है एस और पी, इनका नाम क्या है और पहले में एक ही सब शेल है जिसका नाम एस है। और आगे तीसरे की बात करते हैं, इसका नाम क्या है एम। एम इसमें कितने सब शेल हैं, तीन, वो देखें और तीन सब शेल हैं। तो इसके अंदर कितने सब शेल हैं, तीन, और आगे फोर। एम इसका नाम क्या है, इसमें कितने चार सब शेल हैं। अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन शेल में किस तरह डिवाइड करते हैं। ये वाले देखें, पहले के शेल है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा, दो, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो दूसरा सब शेल है, दूसरा शेल है, इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 8, और इसमें 18। तीसरे में कितने आ सकते हैं, 18, 18। और चौथे शेल में कितने होते हैं, 32, 32 टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने नाम याद रखने हैं, के एल एम एन। के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। इस तरीके से बेटा जब इलेक्ट्रॉन ये निचले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में दाखिल होता है तो क्या करता है कि एनर्जी गेन करता है। ऊपर वाले शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन शेल की एनर्जी कम होती है। जो हम बाहर को जाते हैं तो उसमें शेल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है। तो आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो इनर मोस्ट शेल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो अगर आउटर शेल से इनर शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, खारिज करेगा, फिर उस शेल में आएगा। और अगर इनर शेल से इलेक्ट्रॉन अपर शेल में, ऊपर वाले शेल में आता है तो वो एनर्जी गेन करेगा। तो इसलिए इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही बाहर नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है, जिस पर ना पॉजिटिव चार्ज हो ना, अगर हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो इसलिए एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। ओके सर।